सुगर्स आज अडानी पावर टच कर चुका है लगभग 160 के करीब। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ऑलमोस्ट 160 के पास में यहां पर इस समय चल रहा है। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर 7 EMA में 21 EMA 200 EMA ये सभी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कई दिनों से 154 और 138 ये पूरी रेंज अडानी पावर में चलती देखने को मिली कल तक, और आज इसका बेनिफिट 160 तक का देखने को मिल रहा है। यानी 138 के हैंगिंग बेस से लेकर के 160 तक मार्च का महीना कवर अप हुआ है अप्रैल के 2 दिन के अंदर अंदर भी। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा आपके साथ एक चीज और आज के दिन जुड़ जाती है अडानी पावर में, वो है खबर। और आपको मालूम है किस तरह से अडानी टोटल गैस ने 2 सेशन के अंदर इतने बढ़िया रिटर्न दिए थे, किस रीजन से? स्कार्सिटी, मतलब कि आपका कंसर्न किसको लेकर के अडानी टोटल गैस के अंदर था? आपके एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी को लेकर के। ठीक है, अब अडानी पावर में भी कोल को लेकर के कंसर्न बन रहा है, जिसके लिए सरकार का जवाब आया है। सरकार ने स्पेशली अडानी पावर, जेएसडब्ल्यू ग्रुप जैसी कंपनीज को कहा है कि भैया ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटीज रखनी है, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है तो सप्लाई भी होनी चाहिए। तो इस वजह से अडानी पावर का फायदा भी देखने को मिल रहा है। अब आते सीधा खबरों पे। बातें बहुत हो गई, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर। अडानी जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट्स रन लो ऑन कोल स्टॉक्स अहेड ऑफ समर। भाई जो डिमांड है सरकार का कहना है वो बढ़ने वाली है। 15 इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स है यहाँ पर टोटल, और कैपेसिटी सरकार का कहना है 30 जून तक भाई पूरी होनी चाहिए, क्योंकि समर सीजन में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। और इन दोनों कंपनीज का क्या कहना है, अडानी और जेएसडब्ल्यू का? अडानी का तो भैया कहना है कि हमारे पास 51,000 टन का स्टॉक अवेलेबल है। 51,000। अडानी पावर का जो मुंद्रा TPP3 है ना, उसके पास में 51,000 टन का स्टॉक अवेलेबल है। ऑल्दो रिक्वायर्ड है 5,93,400 टन। तो भैया रिक्वायरमेंट से स्टॉक काफी ज्यादा कम है, तो ऐसे में सप्लाई तो चलती ही रहेगी, डिमांड क्या पूरी हो पाएगी, ये एक सवाल यहां पर बन जाता है। ठीक है, अब डिमांड को कंप्लीट करने के लिए एक चीज और आती है, वो है प्राइस हाइक होना। अडानी टोटल गैस के अंदर इसी वजह से आपको तेजी देखने को मिली थी। तो अगर ये कंपनीज अडानी पावर, जेएसडब्ल्यू, ये कंपनीज प्राइस हाइक के लिए जाती हैं, तो इनके रिवेन्यूज पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। ऑल्दो प्राइस हाइक की खबरें अभी नहीं आई हैं, बट शायद से अडानी टोटल गैस की ही तरह यहां भी ये चीज देखने को मिल जाए। सरकार का कहना है 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए कोल इंपोर्टेड प्लांट्स में। ठीक है, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए सप्लाई में, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो सरकार ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। और जेएसडब्ल्यू के पास कितना है, लगभग हैज 28% ऑफ इट्स रिक्वायर्ड रिजर्व्स। 28% के आसपास जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास भी है। ठीक है, और कल के दिन भी एक और अपडेट मिली थी, क्राइसिल ने अपनी रेटिंग रीअफर्म करी थी अडानी पावर में AA स्टेबल की, और AA स्टेबल 12,000 करोड़ के टर्म लोन को लेकर के, और बैंक फैसिलिटीज में 46,000 करोड़ की, और एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में 11,000 करोड़ की। तो ये कुछ खबरें हैं अडानी पावर से रिलेटेड। इसके अलावा इस समय 28,13,000 बायर है, 40,49,000 सेलर है। तो सेलर आपके पास एक बार फिर आ चुके हैं 160 के पास में, क्योंकि 154 के बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ, आपका नेक्स्ट रिजेक्शन क्या है 160 पे, उसके बाद में 174 आता है। मतलब 138, 145, 154, 160 और 174, ये सारे लेवल्स जो आप यहां पर सुन रहे हो, चार्ट पर जाकर के देखना, यहां पर पिछले चैनल के वीडियोस उठा करके देखना, आपको मिलेंगे पिछले 3-4 महीनों में यही सारे लेवल्स। और अडानी पावर यहीं पर काम कर रहा है। टेक्निकली 78.5 का एमएफआई, थोड़ा सा वेरिएशन 62.4 का आपका आरएसआई है, जो कि न्यूट्रल है। अब आते हैं चार्ट पे, और अगर आप वीडियो में यहां तक आए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोगों ने सब्सक्राइब करना अब बंद कर दिया है। ठीक है, पहले हम देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। यार जैसे ही 160 के करीब आया है ना, एक कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपके पास सेलर की बन चुकी है। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एक कैंडल आपके पास सेलर की आ चुकी है। अच्छी चीज अडानी पावर में इस बार क्या देखने को मिली थी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, कि भाई हर बार 154 पर आते ही ना रिजेक्शन फेस करके नीचे चले जा रहा था, यहां पर भी, यहां पर भी, और 138 से टकरा करके वापस 154 पर जा रहा था। लेकिन इस बार पूरे मार्च के 2 हफ्ते लगातार अडानी पावर ने 154 पर ही हैंगिंग बेस बना लिया, लगातार यहां पर हैंगिंग बेस बना करके रखा 154 पर, और उसका बेनिफिट आज 160 की तरफ मिल रहा है। अब आपको पता है क्योंकि 154 रिजेक्शन था,
तो किसी भी रिजेक्शन पर हैंगिंग बेस बनाना जरूरी होता है ना, ताकि और ब्रेकआउट मिले। तो भैया वही बात है। अब 154 के ऊपर तो ट्रेड ऑलरेडी कर रहे थे पिछले 2 सेशन से, कल और आज भी। अब हमें जरूरत है भैया 160 पर हैंगिंग बेस क्रिएट कर दे। एक होता है धीरे धीरे करके ब्रेकआउट देना, जैसे यहां पर हुआ, जैसे 138 पर हुआ, यहां पर भी। एक होता है सीधा ब्रेकआउट, सीधा ब्रेकआउट। तो अडानी पावर वो काम नहीं कर रहा है। आप देखो 154 को क्रॉस करने के लिए भी पूरा हैंगिंग बेस बनाया, तो अगर सस्टेन कर पाता है किसी भी रिजेक्शन पर, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। तभी आपको एक सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है। 174 आपका नेक्स्ट लेवल बनता है आपके अडानी पावर के अंदर। 160 अगर क्रॉस कर जाए तो, अगर सेलिंग 150 पर 160 पर आती है तो हमको 154 और 160 के बीच में कंसोलिडेशन चाहिए, ताकि टिका रहे यहां पर और यहां से गिरावट देखने को ना मिले। आज के दिन की खबर अडानी पावर के पर्सपेक्टिव से काफी बढ़िया है। अगर प्राइस हाइक आता है तो शायद से और अच्छी चीजें अडानी पावर में देखने को मिल सकती हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर। ये सभी चीजें पेड होती है, लाइव सेशन या फिर कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछना चाहते हो। सो यही तक था आज के दिन का अडानी पावर का वीडियो। आज के बाकी वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।